अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिनी जिंगर पिटा पॉकेट की रेसिपी। अगर आप जिंगर और शवारमा खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बाजार वाले मिनी जिंगर पिटा पॉकेट आसानी घर पर बना सकते हैं। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मिनी जिंगर पिटा पॉकेट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हमने मैदा लिया है 2 कप। इसमें हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। 1 चम्मच मैंने इंस्टेंट यीस्ट ली है। इसमें हम 1 अदद अंडे का इस्तेमाल करेंगे। कटकर थोड़ा मीठा टच देने के लिए हमने 2 चम्मच शक्कर ली है। 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के लिए हैं। और डो को गूंदने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। सबसे पहले मैदे को हम एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि हम इसे आसानी से गूंद सके। मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है और मैदे को यूज़ करने से पहले मैंने इसे छान लिया था। फिर जब मैदा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो पहले मैदे को छान लें। मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। 2 चम्मच में इसमें शक्कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ शक्कर की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ आप घर में यूज़ करते हैं, चाहे शक्कर या चीनी, वो आप इसमें ऐड कर दें। 1 चम्मच फुल भरकर मैं इसमें इंस्टेंट यीस्ट डाल रही हूँ कि गर्मियों का सीज़न है। डो को राइस करने के लिए 1 चम्मच इंस्टेंट यीस्ट इनफ है। चम्मच की मदद से हम इन दोनों चीज़ों को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप शक्कर का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि आपकी जो डो का कलर है वो थोड़ा ब्राउनिश होगा। लेकिन अगर आपने बाजार जैसे बिल्कुल वाइट डो बनानी है आप चीनी का यूज़ कीजिएगा। घर पर यह पीटा ब्रेड बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। शवारमा की डो भी एज इट इज़ ऐसे ही बनती है। इसमें भी सेम यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए हैं। हाथ की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे जब तक ये जो ऑयल है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए और हमारा मैदा भुरभुरा ना हो जाए। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपके लिए लिखती गई है वो आपको मिलकर रहेगी, लेकिन कभी भी वक्त से पहले नहीं मिलती। चीज़ के मिलने का टाइम मुकर्रर होता है। चीज़ आपको चाहिए होती है, उसके लिए आप एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसके मिलने का फिक्स टाइम ना आ जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। अल्लाह जी से दुआ करनी चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। सही वक्त आने पर वो चीज़ आपको बेहतर होकर मिल जाएगी। अंडे की शेल को मैंने तोड़कर इसके अंदर डाल दिया है और हाथ की मदद से मैं मिक्स कर रही हूँ। हमने यहाँ सॉफ्ट सी डो गूंदनी है जैसे कि हम आटा गूंदते हैं। इसीलिए अंडा मिक्स करने के बाद मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। आजकल मौसम कितना ज़्यादा गर्म हो गया है, एकदम से गर्मी शिद्दत की पड़ने लग गई है। या तो सर्दियाँ जाने का नाम नहीं ले रही थी या अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है 1 वीक के अंदर अंदर। वेदर का कुछ पता नहीं चलता। कभी आंधी आना शुरू हो जाती है अचानक से और कभी बारिश हो जाती है। ऐसे पिछले दिनों अभी ओले आ गए थे। दोपहर के टाइम फुल धूप होती है, सडन बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। उससे मौसम तो अच्छा हो जाता है जिस वक्त बारिश आ रही होती है, लेकिन बारिश आने के बाद बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है। इस वीक में 1 से 2 दफ़ा बारिश आई है। बारिश के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा हब्स हो गया है। गर्मी की सिचुएशन देखकर लगता है कि अभी तो गर्मी का स्टार्ट है। अभी तो बारिशों वाला मौसम आना है जिसमें हब्स बहुत ज़्यादा होगा। तो हब्स वाले दिन कितने मुश्किल से गुजरेंगे। आजकल हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। रूल के अकॉर्डिंग 1 घंटे लाइट आती है और 1 घंटे लाइट ऑफ रहती है। इन आंधी आने की वजह से कुछ पता नहीं चलता। जैसे ही हल्की सी आंधी चलने लगती है तो फ़ौरन ही लाइट चली जाती है और फ़ौरन बारिश आने की वजह से सोलर भी सही से वर्क नहीं कर पाता। इसकी वजह से अंधेरे और गर्मी में बैठना पड़ता है। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हमारे मुल्क के हर शहर में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। पर आप बताएं आजकल आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं। वैसे भी आज न्यू इस्लामी मंथ का स्टार्ट हो गया है और मई के लास्ट में ईद है। जैसे कि मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, मुझे तो लगता है कि बकरीद पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। लोग तो ऐसा करते हैं कि बकरीद से कुछ महीने पहले ही जानवर खरीद लेते हैं। वो भी चीज़ उन्होंने ईद पर कुर्बान करनी होती है, जैसे बकरी या फिर बैड़ा। लास्ट टाइम तो बकरीद पर जानवर के रेट ही बहुत ज़्यादा हाई थे, लेकिन ईद से 1 दिन पहले जो है मंडी डाउन हो गई थी। कुर्बानी के जानवर के जो प्राइसेस है वो कम हो गए थे, क्योंकि पहले रेट बहुत ज़्यादा थे। तो इसीलिए वो लोग जिन्होंने कुर्बानी का सोचा हुआ था और अपने बजट रखा हुआ था कुर्बानी के जानवर को खरीदने के लिए, तो जैसे ही रेट हाई हुए जो कुर्बानी का जानवर है उनके बजट से आउट हुआ। कुर्बानी के जानवर के प्राइसेस हाई होने की वजह से मंडी जो है वो ठंडी हो गई थी। बजट आउट होने की वजह से ग्राहक जा ही नहीं रहा था मंडी में जानवर खरीदने के लिए। लोग दूर दूर से अपने जानवर को फरोख्त करने के लिए मंडी में आए हुए थे। उन लोगों ने अपनी प्राइसेस थोड़ी कम कर दी क्योंकि वो अपने शहर से इतना ज़्यादा किराया लगाकर जानवर को लेकर आए हुए थे। जब तक उनका जानवर फरोख्त नहीं होता उन्हें मंडी में भी पे करना पड़ता है अपने जानवर को खड़ा करने के लिए।
उन्होंने सोचा कि वापस अपने जानवर ले जाने से बेहतर है कि हम थोड़ी कीमत डाउन कर दें और हमारे जानवर जो हैं फ़रोख्त हो जाए और हमें भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। डो जो है संभल हो गई है, लेकिन अभी ये थोड़ी सी सख्त है, हमने इसे और गूंदना है। अपने हाथ पर थोड़ा थोड़ा कर ऑयल लगा रहे हैं और फिर से गूंद रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट बने। ये डो बिल्कुल भी हार्ड नहीं रखनी, जैसे कि हम समोसे बनाने के लिए या रोल बनाने के लिए डो हार्ड गूंदते हैं। हमने वैसी डो नहीं गूंदनी, बल्कि हमने सॉफ्ट डो गूंदनी है, जैसे कि हम घर पर रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला हमारी गैब से मदद करते हैं और ऐसी जगह से असबाब पैदा करते हैं जहाँ से हमने कभी सोचा भी नहीं होता। लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और उनकी वो दुआ कबूल नहीं होती, वो दुखी होकर बैठ जाते हैं। लेकिन अल्लाह को बेहतर पता है, शायद अगर उन्हें वो चीज़ नहीं मिली तो उनके लिए उस चीज़ में खैर नहीं होगी। इसीलिए हमें अल्लाह की हर रज़ा पर राज़ी होना चाहिए, उन्हें अच्छे नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह से कोई भी चीज़ मांगे तो ये साथ कहना चाहिए कि अगर इस चीज़ में हमारे लिए खैर है तो हमें अता कर दें। ऐसे भी दुआएं कभी भी रद्द नहीं जाती। जिस चीज़ के लिए आप दुआ कर रहे हैं, अगर आपको वो नहीं मिली तो अल्लाह ताला उससे बहुत बेहतरीन चीज़ आपको नवाजते हैं जो आपके हक में बेहतर होती है। हमने डो को गूंदने के बाद इसे खुले बर्तन से काउंटर के ऊपर रख लिया है और हम इसे हाथों की हथेली की मदद से अच्छे से मसल कर गूंदेंगे। हमारी डो जो है सही से गूंदे और हमारी डो आसानी से राइस हो जाए। जब भी हम बेकिंग कर रहे होते हैं और डो जो है वो राइस हो जाती है, हमारी बेकिंग का तकरीबन 80% जो है वो डन हो जाता है। लेकिन अगर डो राइस ना हो तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। अगर आप बेकिंग कर रहे हैं, चाहे आप शॉर्मा बना रहे हैं या पिज़्ज़ा बना रहे हैं या फिर चिकन ब्रेड, जब भी आप उसकी डो को बनाएंगे, आपने उसे गूंदने के बाद गर्म जगह पर रख देना है, इसे अच्छे से कवर करके, तो आपकी डो जो है वो सही से राइस होगी। और डो को राइस करने के लिए ईस्ट की जो क्वांटिटी है वेदर के अकॉर्डिंग लेनी पड़ती है। अगर मौसम सर्द है यानी विंटर सीजन चल रहा है तो आपने ईस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, तभी आपकी डो सही से राइस हो पाएगी। अगर गर्मियों का सीज़न है और 2 कप मैदा है, 1 चम्मच ईस्ट से भी आसानी से आपकी डो राइस हो जाएगी। मैंने सॉफ्ट सी डो गूंद ली है, इसे मैंने बाउल के अंदर रखा है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ और ब्रश की मदद से मैं इसे स्प्रेड कर लूँगी। जब भी आप घर पर गंदम के आटे की रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, फिर बेकिंग करने के लिए आटा गूंदते हैं, आटे को गूंदने के बाद आप उसके ऊपर ऑयल ज़रूर लगाएं। ऑयल लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जो आटा आपने गूंद कर रखा है उसके ऊपर हार्ड सी लेयर नहीं आएगी। जो आटा आपने गूंदा है, अगर आप उसके ऊपर ऑयल की लेयर नहीं लगाते, ऊपर वाला जो आटा है वो हार्ड हो जाता है और उस लेयर को हमें रिमूव करना पड़ता है जब भी हम रोटी बना रहे होते हैं। इस तरह हमारा आटा भी वेस्ट होता है जब हम हार्ड लेयर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो तो किसी काम की नहीं होती। ऑयल लगाने के बाद बाउल को मैं अच्छे से रैप कर रही हूँ। रैप करने के बाद हम इसे राइस होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही जल्दी एक्टिव हो जाएगी। फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने चिकन लिया है बोनलेस। हमने इसे बारीक इस तरह कट कर लेना है कि मिनी पिटा पॉकेट के अंदर हम इसे आसानी से फिलिंग कर सकें। इसके ऊपर क्रम्स बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है। 1 चम्मच मैंने काले मिर्च का पाउडर लिया है। नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 चम्मच और 1.5 चम्मच हम पिसी हुई लाल मिर्चें लेंगे। इसमें हम सिंथेटिक विनेगर का इस्तेमाल करेंगे और सॉसेज में हम सोया सॉस लेंगे, इसमें हम चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे और फ्राई करने के लिए हम इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को मैं प्लेट से बाउल के अंदर निकाल रही हूँ ताकि मैं इसमें आसानी से स्पाइसेस लगा सकूँ। अब मैं इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ 1 चम्मच। मैं इसमें नमक ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। कि कुछ लोग कम नमक का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास गार्लिक और जिंजर पाउडर है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच आप गार्लिक पाउडर डाल दीजिएगा, आधा चम्मच आप जिंजर पाउडर डाल दीजिएगा। अब मैं इसके अंदर सिरका डालूंगी। सिरका यहाँ मैं 1 ढक्कन डाल रही हूँ इसके अंदर। अगर आप चम्मच की मदद से डाल रहे हैं तो आपने 2 चम्मच सिंथेटिक विनेगर डाल देना है। 1 ढक्कन मैं इसमें सोया सॉस का ऐड करूँगी। सॉसेस डालने से हमारे चिकन के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसमें अब मैं चिली सॉस डालूंगी। चिकन को आप जितनी ज़्यादा देर तक मैरिनेट होने के लिए रखेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक मसाला लगा रहेगा उतना ही अच्छे से चिकन के अंदर जज्ब हो जाएगा। फ्राई होने के बाद टेस्ट भी उतना ही आला आएगा। ढक्कन मैंने इसमें सोया सॉस का ऐड कर दिया है। हाथ की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकती हैं।
मैंने स्पाइसेस को मिक्स करने से पहले ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि हाथों में मिर्चें ना लगे। कुकिंग करने के साथ साथ हमने अपना भी तो ख्याल करना है। मुझे लगता है कि हमें अपने आप को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। फिर ये आपने देखा होगा कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं तो अपने आप को सही से मेंटेन कर लेती हैं, अपने लिए वो प्रॉपर टाइम निकालती हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं वो पूरा दिन काम में लगी रहती हैं, वो अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हैं। बस हमने इसमें फूड कलर डाला है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह उनकी पर्सनालिटी भी डाउन हो जाती है। हमेशा वो दूसरों के बारे में सोचती रहती हैं, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ वो ख़राब कर लेती हैं। इसीलिए मेरी ये एडवाइस है कि हमें अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। अच्छे अच्छे खाने बनाने के बाद आप सब घर वालों को खिलाती हैं, खुद किचन में चूल्हे पर आप खड़े रहते हैं कि गरम गरम रोटी आप बनाते जाएं और उन्हें सर्व करते जाएं। आपके घर वालों को सब चीज़ें परफेक्ट मिले, गरम खाना, गरम रोटी। मैं आधे घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। सॉस रेडी करने के लिए मैंने ट्रेसिंग वाली मायोनीज ली है। मैं चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करूंगी। चम्मच फुल भर के मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। 1 टीस्पून है इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। एक लहसुन का जवा लेकर मैंने नाइफ की मदद से उसे बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर आधा कप मायोनीज डाल रही हूँ। आप जिंगर, शवारमा, क्रेप्स, रोल या फिर जिंगर आपने बनाना हो, कोशिश किया करें कि आप ड्रेसिंग वाली मायोनीज यूज़ करें। ये ड्रेसिंग वाली जो मायोनीज है वो बजट फ्रेंडली है। ड्रेसिंग वाली मायोनीज जो है वो सिंपल वाली मायोनीज से ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। मैं इसके अंदर केचप ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ चिली गार्लिक फ्लेवर लिया है केचप का। तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच केचप इसमें ऐड करना है। मायोनीज के अंदर केचप डालने के बाद हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। जब हम उम्रा करने गए थे तो हम मैक्सिमम जो है फास्ट फूड ही खाते थे कि पाकिस्तानी खानों की जो होटल थे वो बहुत ज़्यादा दूर दूर थे। जब थोड़ी थकन फील होती थी तो हम कहते थे कि इतनी दूर जाने से बेहतर है कि हम यहाँ करीब के होटल से ही फास्ट फूड ऑर्डर कर लें। और वहाँ जितने भी हमने फास्ट फूड खाए हैं उन सबके साथ सेम यही वाली सॉस आती थी। हमारे यहाँ जब भी हम जिंगर या शवारमा मंगाते हैं या पिज़्ज़ा मंगाते हैं तो वो छोटे वाले पैकेट साथ दे देते हैं। सिंपल टमाटो केचप के पैकेट होते हैं या फिर गार्लिक फ्लेवर होता है। लेकिन वहाँ की ये स्पेशलिटी है कि उनके हर फास्ट फूड के साथ वो ये वाली सॉस सर्व करते हैं। चम्मच भरकर मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें ऐड कर दूंगी और चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद हमारी सॉस बनकर रेडी हो जाएगी। हाउसवाइफ होती हैं वो अपना सारा टाइम अपने घर वालों की टेक केयर में लगा देती हैं। बच्चों के स्कूल का टाइम है, उनके लिए नाश्ता बनाना है। हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम है, फिर काम वाली आ जाती है, फिर मेड के सर पर खड़े होकर उनसे काम करवाती हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो काम वाली जो है वो जल्दी जल्दी काम करने की करती हैं। बिल्कुल भी सही से सफाई नहीं करती क्योंकि उन्हें घर जाने की जल्दी होती है। फिर दोपहर के खाने की टेंशन हो जाती है क्योंकि बच्चे आने वाले होते हैं, उनके लिए अच्छा से अच्छा खाना बनाना होता है ताकि वो सही से खाना खा सकें। बच्चों के लिए खाना बनाना, उन्हें सर्व करना, बच्चों को ट्यूशन भेजना। चला माई डो कितने अच्छे से राइस हुई है। मैंने इसे पंच किया है और सारी हवा निकाल दी है इसकी। अब मैं इसे अच्छे से हाथ की मदद से इकट्ठा कर रही हूँ। इकट्ठा करने के बाद हाथ की मदद से मैं थोड़ा सा इसे गूंदूंगी बाउल के अंदर। के बाद मैं इसे काउंटर पर निकाल लूँगी। बच्चों को खाना खिलाने के बाद उन्हें ट्यूशन भेजना, उनके कपड़े, उनकी यूनिफॉर्म, हर चीज़ का ख्याल करना, उनके सारे कपड़े प्रेस करवा कर उन्हें रेडी रखना। बच्चों को जिस भी ड्रेस को पहनने का दिल हो वो फ़ौरन पहन लें। घर को मेंटेन करना, फिर हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है, उन्हें खाना देना। बच्चे वापस ट्यूशन से आ जाते हैं, उनका होमवर्क और ट्यूशन का वर्क चेक करना और सारे टेस्टिंग देखनी। बच्चों के टेस्ट में मार्क्स सही जा रहे हैं, स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस सही है, सब चीज़ों का प्रेशर अपने दिमाग में लिए वो घूम रही होती हैं। थोड़ा सा भी रेस्ट किए बगैर वो अपने काम में लगी रहती हैं। डो को मैंने रोलिंग पिन की मदद से रोल कर लिया है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और रोलिंग पिन की मदद से इसका साइज़ और इंक्रीज़ करूँगी। बच्चों को प्रॉपर टाइम देना, मोबाइल यूज़ करने, टीवी देखने के टाइम को मैनेज करना, घर में जितने बाकी मेंबर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। सब चीज़ों में जो एक हाउस वाइफ है वो अपने आप को बिल्कुल भूल जाती है। अपने खाने का ख्याल रखती हैं ना अपने आराम का ख्याल रखती हैं, अपनी मेंटेनेंस के लिए टाइम निकालती हैं और रात को थक कर सो जाती हैं। अपने लाइफ का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ बना लेते हैं, बस अपनी ज़िंदगी जो है दूसरों के लिए ही सर्व कर देती हैं। ये सब काम भी करें लेकिन आप अपने लिए भी टाइम निकालें। सही खाना बन गया है, आपको टाइम से खाना खाएं पूरी फैमिली के साथ मिलकर, क्योंकि ये तो आपका राइट है कि जब आप अपने बच्चों के लिए खाना अच्छा सा बना रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, आप उनके साथ बैठकर वो खाना एंजॉय करें। जब वो आपके हाथ का मज़े का खाना खा रहे होंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे,
वो सुने, इससे आपको खुशी होगी और जितना भी आपने मेहनत की है खाना बनाने के लिए सब वसूल हो जाएगी। ग्लास की मदद से मैं इसे कट कर रही हूँ। अगर आपके पास शेप कटर अवेलेबल है तो आप उससे शेप दे लें। मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें अपने आप को देनी चाहिए कि जब आप मेंटली और फिज़िकली फिट होंगे तभी आप दूसरों के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, वरना पूरा दिन आप इसी तरह लगे रहेंगे काम में तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एक हाइपर नेचर पर्सन बन जाएंगे। आप अपना प्रॉपर रेस्ट का टाइम निकालें कि आपने 2 से 3 घंटे सोना है। एटलीस्ट दोपहर में आप 1.5 घंटा तो सोएं ताकि आपको रेस्ट मिले। अपने मेंटेनेंस पर भी वर्क करें। मंथ में एक बार तो आप अपने शॉपिंग के लिए मार्केट जाएं। वीक में एटलीस्ट एक बार तो आप अपने बच्चों और अपने फैमिली के साथ बाहर जाएं आउटिंग के लिए, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो। इस तरह आपको मेंटली स्ट्रेस भी नहीं होगा और आप अपनी फैमिली और अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। मैंने इसे ग्लास की मदद से राउंड शेप दे ली है। साइडर वाली जो एक्स्ट्रा डो है उसे हम रिमूव कर लेंगे और अपनी पीटा ब्रेड को जो हमने शेप दी है उसे हम निकाल कर साइड पर रख देंगे काउंटर पर। इसी तरह बाकी कटी हुई पीटा ब्रेड को भी हम एक्स्ट्रा डो से अलग कर लेंगे और काउंटर पर निकालते जाएंगे उन्हें। आजकल जिस कदर गर्मी पड़ रही है तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को लाइट सा नाश्ता कराएं, कि अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी और ऑयली नाश्ता कराएंगी, गर्मी और हब्स की वजह से बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। घर में तो इतना ज़्यादा हब्स फील नहीं होता क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं होती, जबकि जब वो स्कूल जाते हैं तो सारे क्लास वालों सब क्लास में बैठे होते हैं तो वो गैदरिंग हो जाती है, उससे क्लासरूम में हब्स भी हो जाता है। कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को लाइट सा नाश्ता कराएं। कोशिश करें कि आप उन्हें सुबह नाश्ते में ठंडी लस्सी बना कर दें या फिर दूध बना कर दें। वो ठंडा जामे शीरी वाला दूध पियेंगे, उन्हें बड़ा सुकून मिलेगा और फ्रेश फील करेंगे। एक्स्ट्रा जो डो थी उसे हमने रिमूव कर लिया है। कटिंग वाली पीटा ब्रेड को हमने काउंटर के ऊपर रख दिया है। एक्स्ट्रा वाली डो है, हम उसे दोबारा से उसका पेड़ा बनाएंगे। रोलिंग पिन की मदद से हम इसे रोल करेंगे। ग्लास की मदद से हम इसे दोबारा कट कर लेंगे। इस तरह 2 कप मैदे से हमारी 8 पीटा ब्रेड बनकर तैयार हो जाएंगी। मैंने एक तवा लिया है, उसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम के ऊपर। फ्लेम को मैंने अब लो कर दिया है। इसके ऊपर मैं मिनी पीटा ब्रेड पॉकेट को रख रही हूँ। लो फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट बाद ये हल्की हल्की राइस होना शुरू हो जाएंगी। मैं इसकी साइड्स को चेंज कर रही हूँ। हमने इसे दोनों साइडों से फ्राई कर लेना है और इस तरह इसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। पीटा ब्रेड जो है वो फ्लफी हो जाएंगी। क्या आप देख रहे हैं हमारी जो ये पीटा ब्रेड है इसका कलर हल्का सा गोल्डन है, इसलिए क्योंकि इसमें स्वीट सा टच लाने के लिए हमने इसके अंदर शक्कर ऐड किया था। शक्कर डालने की वजह से इसका गोल्डन कलर आया है। अगर आप चीनी यूज़ करेंगे इसका कलर वाइट होगा, जैसे कि बाजार वाली पीटा ब्रेड का होता है या शवारमा डो का होता है। देखिए आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का फूलने शुरू हो गई हैं। ने इसे दोनों साइडों से सेक लेना है और थोड़ी सी इसमें कसर रखनी है कि जिस वक्त हम मिनी जिंगा पीटा पॉकेट्स को बनाएंगे तो उस वक्त भी हम इसे थोड़ा सा ऑयल डालकर टोस्ट करेंगे। जब भी अपनी वर्क प्लेस से वापस आती हूँ घर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ठंडा ठंडा पीऊँ, कि जो हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगी हुई है बाहर से जब हम आए हैं तो वो थोड़ी सी कम हो जाए। आप कोशिश किया करें कि जैसे ही आपके बच्चे स्कूल से घर वापस आएँ आप उन्हें ठंडा शरबत बना के दें या फिर ठंडा जूस दें, दूध बना कर दें, स्पंजी वगैरह बना कर दें। कि बच्चे जो हैं पानी भी कम पीते हैं, उनकी बॉडी जो है गर्मी में डिहाइड्रेटेड हो जाती है, इससे वो थकान फील करते हैं और सुस्त हो जाते हैं। दोबारा एनर्जेटिक करने के लिए आप उनके लिए कोई भी ठंडी सी ड्रिंक बना कर रखें। अगर आप उन्हें ठंडा दूध बना कर दे रही हैं तो उसके टेस्ट को और अच्छा डेवलप करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर 1 से 2 चम्मच भीगा हुआ चिया सीड्स डाल दें। इससे दूध की तासीर और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। चिया सीड्स और रॉबसा डालकर जो आपने अपने बच्चों को ठंडा दूध बनाकर दिया है, इससे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, फ्रेश फील करेंगे। 5 पीटा ब्रेड को तो मैंने तवे के ऊपर डालकर फ्राई कर लिया है। बाकी की जो 3 बची हैं मैं अगले बैच में डालकर टोस्ट कर लूँगी। मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। क्या आपको पता है कि आजकल गैस भी बहुत ज़्यादा जा रहा है और बहुत कम टाइम के लिए आता है। जैसे ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा था तो गैस चला गया। मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हा ऑन किया और उसके ऊपर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। जिस तरह गैस के हालात हैं तो हमें घर में इलेक्ट्रिक चूल्हा या फिर सिलेंडर से काम करना पड़ता है, लेकिन जो मज़ा गैस वाले चूल्हे पर कुकिंग करने में आता है वो ना सिलेंडर वाले चूल्हे पर काम करने का मज़ा होता है और ना ही इलेक्ट्रिक चूल्हे पर। वक्त के साथ साथ अपने नीड को फुलफ़िल करने के लिए आजकल के टाइम की रिक्वायरमेंट है, हमें वही फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, तो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आता है।
कुकिंग करते हुए जो चीज़ हमारी रह जाती है वो हमें सिलेंडर या फिर इलेक्ट्रिक चूल्हे पर पूरी करनी पड़ती है। प्लेट मैंने मैदा लिया था, उसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और नमक डाला है। चम्मच की मदद से मैंने उसे अच्छे से मिक्स किया है। फिर मैंने मैरिनेट हुआ हुआ चिकन का एक पीस लिया है और इसके ऊपर जो है मैं मैदे की कोटिंग कर रही हूँ। हमने इस पर मैदे की अच्छे से कोटिंग करनी है और फिर हमने इसको पानी के अंदर डिप करना है। पानी के अंदर डिप करने से पहले हम इसे अच्छे से झाड़ लेंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा मैदा है वो प्लेट के अंदर ही झड़ जाए। बोल के अंदर मैंने ठंडा पानी लिया था, उसके अंदर मैंने इसे डिप किया है। दोबारा मैं इसके ऊपर मैदे की कोटिंग कर रही हूँ। हमने इस पर मैदे की अच्छे से कोटिंग करनी है क्योंकि जितने अच्छे से इस पर कोटिंग हुई भी होगी हमारे चिकन पर उतने ही अच्छे क्रम्स बनेंगे। इसी तरह सारे चिकन के पीसेस को मैंने लिया है और उसके ऊपर मैंने मैदे की कोटिंग की है, पानी में डिप किया है और दोबारा उसके ऊपर मैदे की कोटिंग की है। ना सबकी कोटिंग कर कर मैंने उन्हें प्लेट में रख लिया है और हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। चिकन के क्रिस्पी पीस को फ्राई करने के लिए मैं इन्हें ऑयल में डाल रही हूँ। इस तरह हम इसे फ्राई कर लेंगे, जो रह जाएंगे उसे हम अगले वाले बैच में फ्राई कर लेंगे। इसकी हम साइड चेंज करेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी सही से फ्राई हो जाए। हमने इसे दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर सुनहरी कलर ना आ जाए। इसे इतनी हीट पर फ्राई करना है कि चिकन भी अंदर से गल जाए, बाहर से भी क्रिस्पी बने। अगर आप इसकी हीट कम रखेंगे तो इसके ऊपर से क्रम्स उतर जाएंगे। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा हीट पर फ्राई करेंगे बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे, अंदर से चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। इस तरह हमने ऑयल के टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है। अप्रैल का मंथ चल रहा है और ये गंदम का सीज़न है। जितनी तेज़ धूप पड़ेगी उतनी ही जल्दी गंदम जो है वो पक जाएगी। लेकिन अगर बीच में बारिशें आ जाती हैं तो फिर गंदम जिन लोगों ने लगाई भी होती है उनका बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए जैसे ही गंदम पक जाती है तो जिसने गंदम लगाई हुई होती है उसकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाकर कम टाइम में नए गंदम की कटाई करा ले। थ्रेशर लगाकर और जल्दी से गंदम को अलग कर ले। हर कोई जल्दी जल्दी थ्रेशर लगाकर अपने गंदम को अलग कर लेता है। इस तरह बारिश के आने से पहले उनकी कटाई हो जाती है और गंदम भी अलग हो जाती है, तो लोग नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा थ्रेशर लगती हैं तो आंधियाँ भी ज़्यादा आती हैं। आंधी आने की वजह से जिनके आम के बाग हैं उनका नुकसान होता है, क्योंकि आंधी आने की वजह से उनका जो फल लगा हुआ होता है वो गिर जाता है। इस वेदर चेंजिंग की वजह से किसी को फ़ायदा होता है तो किसी को लॉस होता है। जो जो क्रिस्पी पीस हमारे फ्राई हो गए हैं उन्हें हमने स्ट्रेनर पे निकाल लिया है कि एक्सेसिव ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए। मैंने एक पैन लिया है, उसके ऊपर मैं ऑयल ग्रीस कर रही हूँ कि जो हमारी पीटा ब्रेड है उसे हम थोड़ा सा टोस्ट कर सकें। जैसे ही हल्का सा ऑयल गर्म हुआ है हमने इसके ऊपर ब्रेड रख दी है। इसी तरह हम ब्रेड को रखते जाएंगे और इसे दोनों साइडों से टोस्ट कर लेंगे। इराक और अमेरिका की ये जो जंग हुई है इसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, चाहे पेट्रोल हो या गैस हो। अगर गैस का सिलेंडर भरवाने जाओ तो गैस भी बहुत मुश्किल से मिल रही है और सिलेंडर भी बहुत ज़्यादा पैसों में अब भरा जाता है। जो सिलेंडर 2000 में फिल होता था अब उसमें 2500 या 3000 में फिल होता है। सिलेंडर वाली जो गैस है 450 रुपये किलो हो गई है। अल्लाह करे दुनिया के हालात जल्दी से ठीक हो जाएं, कि थोड़े ही दिन की इस जंग की वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हुई हैं चीज़ों की, और इस जंग का जो इफ़ेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज़ में हो रहा है। ऐसे ही दोनों साइडों से ये अच्छे से टोस्ट हो जाएंगी। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हम अपनी आटो पीटा ब्रेड को इसी तरह टोस्ट कर लेंगे। एक बैच के अंदर मेरी आटो पीटा ब्रेड जो है टोस्ट नहीं हुई तो मैं दूसरे बैच में बाकी जो बच गई हैं पीटा ब्रेड को मैं ऑयल को ग्रीस कर कर टोस्ट कर लूँगी। हमने इसे लो फ्लेम के ऊपर टोस्ट करना है। जब आप चूल्हे पर इसको बना रहे होंगे तो आपने लो फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करना है, वरना ये जल जाएंगी। नाइफ की मदद से मिर्च से मैं इसे कट कर रही हूँ ताकि मैं इसमें फिलिंग कर सकूँ। ये आराम से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ताकि इसमें इजीली फिलिंग हो सके। इस तरह बर्गर वाले बंद होते हैं उसे हम मिर्च से कट कर कर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम उसके अंदर शामी सॉसेस वगैरह डालकर वेजिटेबल डालकर उसकी फिलिंग कर सकें। इसी तरह मैंने इसे भी मिर्च से कट कर लिया है ताकि हम इसके अंदर फिलिंग कर सकें। मैंने जो सॉस रेडी की थी ब्रश की मदद से वो सॉस में इसके अंदर लगा रही हूँ। दोनों साइडों पे हमने अच्छे से सॉस लगानी है। सॉस को अच्छे से लगाने की वजह से हमारे मिनी जिंगा पीटा ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा वेट बनेंगे। अगर आप सॉस कम कम अप्लाई करेंगी आपके मिनी जिंगा पीटा ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई बनेंगी, खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए सॉस जो है आपने अच्छे से लगानी है। मैं यहाँ ब्रश की मदद से सॉस लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप सॉस को चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ सॉस की अच्छे से लेयर लगाई है दोनों साइडों पर। अब मैं इसकी साइडों पर बंद गोभी का पत्ता रखूँगी। अगर आपके पास सैलेड वाला पत्ता है तो आप वो रख दें। बात पत्ता हमारे यहाँ से बहुत मुश्किल से मिलता है,
इसीलिए मैं इसके अंदर बंद गोभी का पत्ता रख रही हूँ और अब इसके अंदर मैं फिलिंग कर रही हूँ क्रिस्पी पीस की। हमने इसकी क्रिस्पी पीस से अच्छे से फिलिंग करनी है ताकि कोई भी साइड जो है वो खाली ना रहे। मैंने सॉस भी लगाती है और क्रिस्पी पीस की फिलिंग भी करती है। ये मिनी जिंगा पिटा पॉकेट रेडी हो गई है। इसी तरह सारे पिटा ब्रेड्स के अंदर हमने सॉस की फिलिंग की है, क्रिस्पी पीस रखकर उन्हें रेडी कर लिया। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे केचप के साथ सर्व करूंगी। आप इस मज़ेदार से मिनी जिंगा पिटा पॉकेट को अपने बच्चों के लिए घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चे आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे। आप लंच बॉक्स में भी उन्हें ये बनाकर दे सकती हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।